इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। किसी के प्रश्न आए, 3 प्रकार की वृद्धावस्था बताई, किसका है? पर्ची किसने भेजी है? चल, अच्छा बेटा लिखो लिखो आप। मानस के 4 घाट हैं, रामायण नहीं है ये मानस है। इसको लोकाचार में लोग रामायण कहते हैं। राम जी का घर, सीता मैया का घर। 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और शरणागति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता हैं ज्ञानी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भूत भावन भगवान शिव जी। श्रोता है माँ भगवती पार्वती जी। भक्ति घाट के कथा व्यास हैं काकभुसुंडी जी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। तो भक्ति घाट पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी पक्षीगणों को कथा सुना रहे हैं। तीसरा घाट है कर्मकांड घाट। कर्मकांड में गति करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, जो सत्संग से प्राप्त होता है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट के वक्ता हैं। तीर्थराज प्रयाग उनका स्थल है। ज्ञान घाट का स्थल है कैलाश। भक्ति घाट का स्थल है नीलगिरी पर्वत। श्री काकभुसुंडी महाराज का आश्रम। कर्मकांड घाट का दिव्य स्थल है तीर्थराज प्रयाग। और चौथा है शरणागति अर्थात प्रपत्ति घाट। शरण में रहो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज यहाँ के वक्ता हैं। संत लोग कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनाने के लिए व्यक्ति आवश्यक नहीं है, कथा सुनाने के लिए वक्ता आवश्यक है। फिर तो हनुमान जी, शिव जी, साधक लोग, दिव्य आत्माएं अपने आप श्रवण करने लगती हैं। कल कोई बोले महाराज हम तो शुकताल में कथा सुनना चाहेंगे। हमने कहा चलो, तीर्थ में बैठा हूँ, भगवान सदगुरु की कृपा होगी तो अवसर आएगा तो आपको शुकताल में सुना। ये हमको तीर्थों में कथा करने में आनंद बहुत आता है। अब जो कि गृहस्थ हैं तो थोड़ा गृहस्थ धर्म की मर्यादा भी निर्वाह करनी पड़ती है। साधु को बहुत संभल के चलना पड़ता है, बहुत कठिन है साहब। हाँ, गृहस्थी और साधुवई दोनों बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। तो 3 प्रकार की वृद्धावस्था है। एक है तपस्या करके वृद्धावस्था प्राप्त करना, जैसे ध्रुव जी महाराज, इनको तप वृद्ध कहते हैं। दूसरा है ज्ञान वृद्ध, श्री शुकदेव स्वामी ज्ञान वृद्ध। और तीसरा है वय वृद्ध, जिसकी आयु वृद्ध जाम्बवान जी महाराज, ये वयोवृद्ध हैं। वृद्ध 3, आयु वृद्ध, तपवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। वृद्धावस्था को स्वीकारना चाहिए। वृद्धावस्था को स्वीकार, ये सहज अवस्था है। वृद्धावस्था बचपन का दर्शन कराती है। वृद्धावस्था बुरी नहीं है। हमारे काशी जी में मानस के बड़े प्रखर वक्ता हुए, MBBS डॉक्टर थे वो, लेकिन भगवत कृपा से शंकर बच्चन सरकार से राम कथा में ही पूरा जीवन अर्पित कर दिए। परम श्रद्धेय बाप जी डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र। तो उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि प्रेम जी ये बताइए, बचपन अच्छा जवानी की वृद्धावस्था? तो हमने कहा बाबूजी अच्छा तो जवानी ही है कि खूब दौड़ो, भजन करो, तीर्थ करो, दर्शन करो। बोले गलत। देखो बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है भी छोड़ के भाग जाती है। बूढ़ा वृद्धावस्था जब साथ आवे है तो ले के जावे। इसलिए वृद्धावस्था सबसे अच्छी। सत्संग प्राप्त हो। देखिए सत्य का संग सत्संग है।
हिंदी में चलता है तत्सम और तद्भव। सत्य संग को ही कहा गया है सत्संग, सच्चे गुरु को ही कहा गया है सद्गुरु। कहीं गुरमुखी है, कहीं सदुक्कड़ी है। जो समझ में आने वाली बात क्या है, जिससे हमें सत्य का बोध हो वो हमारा सद्गुरु। सत्य का बोध हो भाई। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य की चर्चा आप 12 घंटे करिए, 24 घंटे करिए, आप थकेंगे नहीं। क्यों? आत्म तत्व सत्य है। सत्य सत्य के साथ रहकर थकता नहीं है। उदाहरण लीजिए, आपके साथ आपके मन मिला कोई व्यक्ति दिन भर बैठे, 9 दिन बैठे, 9 घंटा बैठे, 9 साल बैठे, आप थकेंगे नहीं। एक व्यक्ति आध घंटा आपके मन के प्रतिकूल बैठे, आपको बुखार चढ़ जाएगा। आप कब जाएंगे? क्यों? आपका मन नहीं मिल रहा है। मन नहीं मिलेगा, आपको बोझिल करेगा। उसी प्रकार जब सत्य सत्य से मिलता है तो और उस समय और आनंद ही आनंद होता है। इसी सत्य का संग जीव के लिए सत्संग है। जितना मिले प्राप्त करिए। सत्य स्वरूप परमात्मा ने बता, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। विश्वामित्र बाबा ने परिचय दिया है, एषः राम विग्रहवान धर्म। किसको? मिथिलापति जनकराज महाराज को, श्रीमद् वाल्मीकि। ये राम जी हैं, ये धर्म के स्वरूप, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। बाली ने प्रश्न किया है, धर्म है तो अवतरे गोसाई मारे मोह। आप तो धर्म के लिए आए महाराज। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कारण अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अरे भगवान ने 4 अवगुण गिनाए। तब बाली तो चतुर है ना। कहा, प्रभु वजहूँ मैं पापी अंत काल गति। तो जब आपकी शरण में आ गया, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज प्राणी, क्या अचल करऊँ तन राखहु प्राणा। बाल कहा सुनो कृपा। आगे किष्किंधा में स्मरण करेंगे। विचार करिए, धर्म हेतु परमात्मा अवतरे, लेकिन भगवान ने कोई अधर्म, रामावतार में भगवान ने कोई अधर्म नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया। भगवान वस्तुतः रावण को मारना नहीं चाहते थे। तो मारे क्यों? भगवान मारे नहीं, रावण जबरन भगवान के हाथ से बाण चलवा लिया। भगवान नहीं मारे। भगवान मारते किसी को नहीं है। देखिए, हम आप सब भगवान की संतान हैं। भगवान किसी को नहीं मारते। जीव अपने कर्मों से इतना खराब व्यवहार कर लेता है कि उसके पाप के ताप से ही अपना समापन करा लेता है। भगवान के सब संतान हैं। कोई भी पिता और माँ अपनी संतान को त्रास नहीं देना चाहिए। जीव अपने कर्म इतने खराब कर लेता है, कर्म संभाल कर साहब। बाबा कहते हैं, देवी जो माया सारे जगत को नचाती है, वही माया भगवान से भय खाती है। उपाय क्या है? माया से बचने का एक उपाय है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है। मन से, वाणी से और व्यवहार से, कर्म से चतुराई छोड़ दे। चतुराई किसी को भी फलती नहीं। चाहे सत्संग में करो, चाहे व्यवहार में करो, चाहे कैसे भी करो, सब फलेगी नहीं। मन से छोड़ना होगा, वाणी से छोड़ना होगा, कर्म से छोड़ना होगा, तब फलेगी।
तीनों में से किसी एक जगह चतुराई रही तो न हमको फलेगी न आपको फलेगी। ये शिव सूत्र है जो हर घड़ी तुम पुनि राम राम दिन राति में लगे रहते हैं। वो बाबा भोलेनाथ कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो चतुराई छोड़कर भगवान की सेवा करता है उसी पर भगवान कृपा करते हैं। भजत कृपा करी हैं। अच्छा, कदाचित कोई मन से चतुराई छोड़ दे, कर्म से करे, असंभव। यदि मन में है तभी कर्म में आएगा, क्योंकि हम आप वही करते हैं जो हमारे मन में रहता है। वाणी में चतुराई है अर्थात मन में व्यापे है वो। तीनों में से एक से भी होगा तो जिससे होगा उसका ताप हमारे सिर चढ़ेगा। प्रमाण लीजिए, सुंदरकांड का ही प्रमाण ले लीजिए। विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप जरा विचार करिए कि विभीषण जी को इतनी देर बाद क्यों भरोसा भया? पहले भरोसा नहीं था क्या? क्या विभीषण जी ये नहीं जानते थे कि श्री अयोध्या जी में परमात्मा श्री राम ने जो अवतार लिया है उन्हीं की अर्धांगिनी को रावण हरण करके? जानते थे ना। रावण के मंत्रिमंडल के एक मंत्री भक्तराज विभीषण जी भी थे। रावण को मना नहीं कर पाते थे। रावण विभीषण जी कुंभकर्ण को बहुत प्रेम करता था। तो फिर विभीषण जी अपनी बात रख देते? नहीं रखे। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर बना रखा था, रावण ने विरोध नहीं किया। पूजा करो तुम, भाई है तो कैसा भी है तो प्रेम करते थे, कोई बुरा भी नहीं, करो। श्री हनुमान जी मिले तब विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन निमहु जीभ बिचारी। ये क्या है भाई? यदि जैसे दांतों में जीभ रहती है वैसे आप रह रहे हो तो छोड़ो सब, चलो पहले ही चले जाते शरण में राम जी की, देर क्यों भाई? मनसा वाचा कर्मणा, कहीं भी हमारे जीवन में निज स्वार्थ आया तो धर्म पथ चुकेगा। हमको हमारा सुख न छिन जाए, हम गलत को गलत कहेंगे तो हमारा सुख छिन जाए, क्योंकि यदि हम नहीं कहेंगे तो उसका ताप हमारे सिर पर विराजेगा और उसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। कोई गलत करता हो उसको रोको। किसी का बड़ा प्रिय व्यक्ति हो और वो मदिरा का व्यवसाय करे तो आपका यदि प्रिय है और आप उसके प्रिय हैं तो उसको तत्काल रोको, ये तुम्हारे वंश का विनाश करेगा और मैं भी इस पाप में सहयोगी बनूंगा। अच्छा बेटा, दाल बेचो, चावल बेचो, कपड़े बेचो, ये पानी न बेचो। क्यों? जिन जिन परिवारों में ये लाल पीला पानी जाएगा वो लोग पीवेंगे, उनके परिवार के बच्चे रोवेंगे, सारा ताप तेरे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए अपना कोई प्रिय हो तो विकार व्यापार को बंद कराया, कदापि नहीं। प्रिय हो तो ये पुराण का निर्देशन है, जो हमारा प्रिय हो उसको नशे का व्यवसाय नहीं करना। एक बार रोको, दो बार रोको, रोकना बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो रुष्ट हो चाहे प्रसन्न हो जाए। क्यों? अंत तो गतवा हम उसकी भला देखते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।